जल संधि जो थी उसको एबेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहाँ करना है। इसके लिए वो कहते रहे कि उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं है। पाकिस्तान चिट्ठी लिखे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, जवाब देना, ये सब चलता रहता है। मगर चिट्ठी लिखने से कोई इसके ऊपर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है, तो कोई एविडेंस पे रखा है, उसके ऊपर कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते। पाटिल साहब, मेरा सवाल आपसे सिंधु जल को लेकर के है। जो पाकिस्तान के साथ भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है, और इसको लेकर के भारत सरकार की क्या तैयारियां है? क्या सिंधु जल से इस समय पाकिस्तान को पानी छोड़ा जा रहा है, और छोड़ा जा रहा है तो इसको हम कब तक पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाएंगे, और इस समझौते को कब तक रद्द माना जाएगा? आप जल मंत्रालय के मंत्री के साथ बात कर रहे हो और भारत सरकार का प्रश्न पूछ रहे हो। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एबेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। थैंक यू सर। 236 अपना और नाम और परिचय जरूर दें। सर, सुनील सर बोल रहा हूँ, लोक भारती पेपर से। आपने पानी तो सबको दिया, हर घर जल वगैरह, तो जल स्तर जो गिर रही है उसके लिए सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? प्राइवेट पे तो आपने बताया है, सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? जल स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकारी स्तर पे क्या काम हो रहे हैं? नल से जल की बात कर रहे हो, तो नल से जल तो सरकार की ओर से बढ़ रहा है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग करते हुए, टेक्निकल उनको सहयोग करते हुए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी तक पहले जो 3 करोड़ कनेक्शन लोगों ने लिए हुए थे, या कुछ सरकार ने दिए होंगे स्टेट के, 12 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के साथ बने। कुल 15 करोड़ ऐसे कनेक्शन दिए गए जहां सफलतापूर्वक अभी पानी दे रहे हैं, और 4 करोड़ घरों में जो भी बाकी हैं वो भी हम 28 तक उसको भी पूरा कर लेंगे। तो ये सरकार के सहयोग के साथ ही हो रहा है, दोनों सरकार, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके काम ऐसे देखा जाए कि पानी देना ये स्टेट का काम होता है, फिर भी इतने सालों में लोग पानी से वंचित थे, इसीलिए केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उस आर्थिक सहयोग करके इतनी बड़ी रकम देकर ये काम जल्दी से खत्म हो, उसके लिए काम किया। लाइट ऊपर से आता है ना सामने। पाटिल साहब, मैं पायल मेहता हूँ, नेटवर्क 18 से। आपने अभी कहा कि जो जल संचय का जो कार्यक्रम है, आपने कहा कि सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, तो अमूमन इस पूरे स्कीम में अभी तक जो भी हुआ है उसमें कितना खर्च आया और वो खर्च कैसे फंड हुआ है? पायल, जो जल संचय, जन भागीदारी और जन आंदोलन की जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे मंत्रालय से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, मगर कई जगह पर कलेक्टरों ने मनरेगा में से भी कुछ लिया, मगर बहुत ज्यादा पैसा कोई न कोई एनजीओ उसने CSR फंड से दिया। किसी ने, जो PM साहब ने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, और सूरत के जो राजस्थान में रहने वाले व्यापारी थे, उन्होंने राजस्थान में 1,60,000 स्ट्रक्चर खड़ा करने की जवाबदारी ली थी। मध्य प्रदेश में 35,000 स्ट्रक्चर, और बिहार में 10 जिले में सभी गांव में 4 स्ट्रक्चर बनाने का वो संकल्प किया था। आज 2.5 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर व्यापारियों ने राजस्थान में बना दिए हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पे आ गया पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी आज वो पहले दूसरे नंबर पे चल रहा है, और बिहार में भी काम चल रहा है। तो हमारे मंत्रालय से रुपया नहीं गया, मगर जो लोगों का पैसा लगा है उसका टोटल हम उसको ले रहे हैं कि कितना, कहां से कितना पैसा लगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बने हैं वो स्ट्रक्चर
हमारे वेबसाइट पर डालने के लिए जो एक्सेस है वो सिर्फ कलेक्टर के पास है, इसीलिए वो वेरीफाइड रखने के लिए ही पहले से ये सिस्टम बनाई थी। और जहाँ पर वो बनाते हैं स्ट्रक्चर तो पहले बिफोर आफ्टर का फोटो लगता है, किसने कौन कर रहा है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो लगता है। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर का फोटो आता है या वीडियो आता है उसमें कितने डेप्थ में किया, कितना पैसा लगा, उसका लोकेशन के साथ वो वेबसाइट में कलेक्टर अपने अधिकारी से वेरीफाइड करके ही आता है। तो उसमें कितना खर्च हुआ है वो भी सभी कलेक्टर से वो पूछा। और हमने भी एक नियम बनाया है कि अलग अलग प्रकार के जो 11 स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम या मैक्सिमम कितना पैसा खर्च हो सकता है, उसके आधार पर हम उसका सर्वे भी कर रहे हैं। वो भी कुछ दिनों में पूरा लोगों ने कितना पैसा लगाया, बहुत बड़ा पैसा वो लोगों ने लगाया है, उसका फिगर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला एक एक फ्लैंक से पूछेंगे, हम सबको लेंगे। राइट साइड में लास्ट 167। सर नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है, एनडीटीवी से। आपने नमामि गंगे का जिक्र किया, कहा कि काम चल रहा है, पानी अभी नहाने लायक हो गया है, जल्दी ही पीने लायक भी हो जाएगा। एक प्रश्न यमुना नदी को लेकर भी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है। ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है कि यमुना कब साफ होगी, क्या इसके लिए भी कोई काम किया जा रहा है? अखिलेश जी, यमुना पूरे देश की नज़र उसके ऊपर है। गंगा सफाई होने के कारण भी अपेक्षा भी है। स्टेट में मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। हमारे सेक्रेटरी ने उसके लिए एक प्लान बनाया है कि कौन क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, हमारा मंत्रालय क्या करेगा, वो जवाबदारी भी तय हो गई है। और उसके ऊपर काम शुरू भी हो गया। आपने देखा होगा कि 48 किलोमीटर में जो जल कुंभी थी वो 45 दिन में निकालने के लिए हमने एक टारगेट लेके चले थे। एक एआई बेस्ड जो बोट लगाई थी और उसके कारण आज आप देखेंगे कि वहां पर पूरी जलकुंभी, जो पहले नदी दिखती नहीं थी, पानी दिखता ही नहीं था, आज पूरा वो भी क्लियर हुआ है। उसकी क्वालिटी में चेंज लाने के लिए उसके ऊपर भी काम हुआ है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि पहले तबक्के में पहले उसको जो गंदगी है वो साफ किया जाए, उसके 1.5 साल के बाद पानी नहाने जैसा हो जाए और उसके बाद 1.5 साल में वो पानी पीने जैसा हो जाए। और उसके लिए जो अलग अलग कदम उठाने हैं वो उसके ऊपर काम चल रहा है। आपको इस समय पर ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू। 11। थैंक यू सर। नमस्कार मंत्री जी, मैं इधर आपके ठीक लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में कोई बात नहीं। सर, मेरा तो आंख पे लाइट आती सर है। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। और पहले एक तो पूछो। सर, ये जो जल संधि या सिंधु जल संधि और जिसको लेकर आपने जवाब भी दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है सीधा कि पाकिस्तान की ओर से कितनी चिट्ठी मंत्रालय को भेजी गई हैं और कितनी बार उन्होंने गुहार लगाई है कि जल संधि पर पुनर्विचार किया जाए जो निलंबित की गई है। दूसरा ये सर कि जो हिमाचल में बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जल विद्युत परियोजना बाधित हुई है, मजदूर वही हैं, ताजा स्टेटस क्या है? देखिए, पाकिस्तान चिट्ठी लिखे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, जवाब देना, ये सब चलता रहता है। मगर चिट्ठी लिखने से कोई इसके ऊपर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। तो कोई एविडेंस पे रखा है, उसके ऊपर कोई भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो निर्णय किया हुआ है। हरियाणा की जो बात आप कर रहे हो कि उसके अंदर कोई डैमेज हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है और वो लेकर आपको दे देंगे। हिमाचल का, और हिमाचल की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और लेकर आपको जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। 3 मैं आऊंगा एक एक करके। 3 अपना नाम और परिचय दें जरूर। सर, मैं हरिकिशन हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। जी हरिकिशन जी। सर, पिछले महीने आपकी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, अभूतपूर्व कदम। 100 टीमें गठित की जल जीवन मिशन में। जो भी राज्यों में शिकायतें मिली हैं, जो भी अनियमितताएं वहाँ पर हुई हैं, उस काम के जांच के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए टीम्स भेजी गई। तो अब 1 महीना लगभग होने को है, तो क्या आपको उनकी रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो गया है और क्या उसमें आपने तो रिपोर्ट्स इसके में ऊपर रुझान आया है? बहुत बड़ी स्टोरी बना ली थी आपने, पूरा उसके अंदर बहुत डिटेल में भी आप गए थे। इसके अंदर
करीब 119 टीमें बनी थी डीआरडीओ की ओर से, हमारे मंत्रालय के अधिकारी और नीति आयोग के साथ मिलकर जो 119 टीम बनी थी, उसमें से 111 टीमों ने अपना सर्वे का काम खत्म कर लिया है। करीब 89 टीमों ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है और उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। बाकी के लोगों का भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि 30 तारीख तक आ जाने की संभावना है। करीब 92% जो टीम गई थी उनका रिपोर्ट अभी सबमिट हो गया, 8% बाकी है। हमने पहले भी लोकसभा में भी कहा था, आपको भी बताता हूं, हम जब मिले थे जब भी कहा था कि ये जो नल से जल की योजना है वो सामान्य आदमी के घर में पानी देने की बात है और उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर गलती करेगा या कोई भी गलती करेगा, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये बात स्वयं हमने स्पष्ट कर दी थी और उसी का परिणाम है कि टीमें बनी, चेक भी हुआ और जहां भी पूर्तता करनी हो पूर्तता करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि जहां नल है जल नहीं है ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अगर सोर्स कम पड़ गया है तो नया सोर्स स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से खर्च बनाए और उनको पानी जो किल्लत है वो पूरी करे, ऐसा भी उनको बताया गया है। और इसका पूरा रिपोर्ट आते ही आपको पता चली जाएगा कि क्या हुआ है, अच्छा ही होगा। 279 आप पूछिए। नाम और परिचय दीजिए। पाटिल साहब नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार हंसिंडा से जी। जल जीवन मिशन में जमुना सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं, मैं ये चीजों में जा रहा हूं। 11 साल तक जमुना सफाई नहीं हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट को आपने कितना पैसा दे रहे वो भी नहीं जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूं जमुना की जो हाल है उसको कितना बेहतर किया जा सकता है। कितना बेहतर किया जा सकता है, क्या बोला? कितना ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा। देखो यमुना नदी की स्थिति आपको पता है, शायद सबसे प्रदूषित नदियों में ये जो इतना पार्ट है दिल्ली का उसको गिना जा सकता है। उसके अंदर जो 2 नाले आते हैं उसका फोर्स आप देखोगे पानी का, वो गंदा पानी का नहीं बोल सकते उसको, गंदा पानी का, कि उसको भी वहाँ ट्रीट करने के लिए भी नहीं रोका जा सकता। उसके अंदर करीब 102 से ज़्यादा छोटे छोटे नाले आ रहे हैं, उसके ऊपर एसटीपी बना के वो ट्रीट करके ही पानी जब वो बड़े 2 नालों पे छोड़ेंगे तो ही वो उसका काम होगा। इस नदी के अंदर लोगों ने बहुत सा कचरा डंप किया है, कोई बिल्डिंग टूटी उसका भी कचरा डंप कर दिया है, प्लास्टिक है, वो सब निकालने के लिए और पूरी योजना बनी है। हम आपको इतना जो मैंने अभी भी कहा कि पहले वो स्वच्छ दिखने लगे, फिर वो नहाने जैसा पानी हो जाए और पीने जैसा हो जाए, उसका टाइम पीरियड भी आपको बताया है। तो बेहतर नहीं अति बेहतर हो जाएगा और ये टाइम के साथ हो जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। 137 सर, रवीन सिंह हूँ जी न्यूज से। हमारा एक सीधा सवाल है कि जो 3 नदियां जो भारत के हिस्से में है उसका भी थोड़ा माइक नजदीक रखो। हेलो। हाँ जी। जो भारत की जो 3 नदियां हैं, जो 3 नदियां पूर्वी तरफ बहती है वो भारत के हिस्से में है, उसका भी पानी पाकिस्तान चला जाता है। उस पानी का भारत के हित में पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और दूसरा इसी से रिलेटेड है कि सिंधु जल के लेकर जिसे आपने कहा कि सुरक्षित भारत, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पानी रोक देंगे तो एक बार फिर से हम युद्ध करेंगे। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहां करना है, इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं है।